नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो जौनपुर से है, जहां पर जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। कोतवाली क्षेत्र के कंधरपुर गांव में जमकर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडे लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था लंबे समय से, और आज एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडों से दोनों पक्षों ने हमला कर दिया, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और हाथरस में लॉकडाउन की वजह से सिपाही के बेटों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिपाही के बेटों ने गुंडागर्दी करते हुए गरीब ऑटो ड्राइवर के परिवार वालों को जमकर पीटा। आरोप के मुताबिक दबंगों ने उसके परिवार की महिलाओं को भी पीटा है। ऑटो रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर सिपाही हाकिम सिंह ने गुंडागर्दी की। वो फिरोजाबाद में तैनात है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको हाथरस की दिखा रहे हैं, जहां पर सिपाही के बेटों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि सिपाही के बेटों ने गुंडागर्दी करते हुए गरीब ऑटो ड्राइवर के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बुरी तरीके से मारा पीटा है। और हापुड़ में टोल कर्मियों की गुंडाई का एक वीडियो सामने आया है। टोल को लेकर विवाद होने के बाद गुंडों ने कार सवार के साथ मारपीट की है। पिलखुआ कोतवाली के छिजारसी टोल की वारदात है। टोल कर्मियों की गुंडाई का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हापुड़ से सामने आई हैं। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कार सवार के साथ टोल को लेकर पहले बहसबाजी होती है और उसके बाद टोल कर्मी मिलकर बुरी तरीके से उसको यहां पर पीटते हुए कैमरे में कैद हैं। किसी एक ने भी बचा। और एक बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला पुलिस के साथ उलझ गई। महिला खुद को वकील बता रही है। कार सवार महिला को मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने टोका था। महिला कैसे उलझी और पुलिस वालों के साथ क्या कुछ उसकी बातचीत हुई है, ये भी देखिए। नंबर प्लेट भी गलत है आपकी गाड़ी की। मैडम आप चालान काट दीजिए। चलो चालान काट दो। आप काट दीजिए, आपकी मर्जी है। गाड़ी का सही हो जाए, पुलिस सही हो जाए। मैं तो खुद यहाँ बोल रही हूँ। नंबर प्लेट एक मिनट इनकी नंबर प्लेट गलत है। आप सर ये कह रही है आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाते हैं। अच्छा ठीक, आप इनसे बात मत करो, इनका चालान करो। अरे चलिए जाइए। और चलिए बात विकास दुबे की करते हैं। तो विकास दुबे के खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो चुकी है और एसआईटी ने इस जांच की कमान संभाल ली है। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम कानपुर पहुंची और इस टीम के अध्यक्ष संजय भुसरेड्डी भी कानपुर पहुंचे। संजय भुसरेड्डी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके लिए एसआईटी टीम विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची। एसआईटी की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर विकास का संबंध कहां-कहां और किस-किस से था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी की टीम जब कानपुर पहुंची, बिकरू गांव पहुंचकर तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। अलग अलग बिंदुओं पर एसआईटी की जांच चल रही है। जांच इस बात की भी चल रही है कि विकास दुबे के साथ कौन कौन लोग थे, उसको किन किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था और उसका कनेक्शन कहां कहां तक था। लोगों को जो एसआईटी बनी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनी है, जांच करने के लिए बनी है। हम लोग जांच करने आए हैं, जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। किन बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं सर? किन बिंदुओं पे जांच? वो बिंदु ऑलरेडी प्रेस नोट में नोटिफाई हो चुका है। क्या संपत्तियों की भी जांच कर रहे हैं सर? संपत्तियों की जांच की जाएगी, उसकी संपत्तियां थी। इससे ज्यादा बिंदु दे दूंगा, दिए जा चुके हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कल शासन ने आप सबको जारी कर दिया। लखनऊ से एसआईटी टीम आज बिकरू गांव पहुंची और जहां धराशायी विकास दुबे के आपराधिक किले में आधे घंटे तक एसआईटी टीम ने जांच की। इस दौरान उनके साथ आईजी मोहित अग्रवाल के साथ तमाम आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे आधे घंटे तक इस पूरे मामले पर जांच करके बात की गई। इसके बाद एसआईटी टीम ग्रामीणों के बीच गई, लगभग 1 दर्जन लोगों का बयान नोट किया, जहां ग्रामीणों ने साफ तौर से आरोप लगाया कि अगर वो कुख्यात अपराधी विकास दुबे की शिकायत तहसील दिवस या थाना दिवस में करते थे तो वो घर भी नहीं आ पाते थे और उस तहरीर की कॉपी विकास दुबे तक पहुंच जाती थी और उसके बाद इसी जगह पर विकास की अदालत में उनके संग फैसला होता था।
दहशत का पर्याय बना विकास भले ही मर गया हो, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी उसकी दहशत जारी है। वहीं एसआईटी टीम का कहना है कि 3 बिंदुओं पर इस मामले में जांच की जा रही है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसे लखनऊ में अधिकारियों को सौंपा जाएगा। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की टीम की जांच में कौन कौन और लोग हैं जो सामने आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चौबेपुर से सौरभ मिश्रा। और विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन भी हो गया है। यूपी एनकाउंटर सहित सभी घटनाओं की जांच करेंगे जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है। 2 जुलाई की घटना की भी जांच करेंगे पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 20 साल तक कैसे विकास दुबे अपनी हुकूमत को चलाता रहा। कौन था विकास दुबे के साथ, कौन थे वो लोग जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे, और अब ये सारे लोग बेनकाब होंगे। न सिर्फ विकास के घिनौने अपराध बल्कि आर्थिक अपराध के साथी भी अब सबके सामने आ जाएंगे। गैंगस्टर विकास दुबे ने जो भी किया उसका इंसाफ सड़क पर ही हो गया। लेकिन क्या सिर्फ विकास दुबे ही इन पूरे गुनाहों के पीछे है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और अब जो भी लोग विकास के साथी थे, विकास के करीबी थे, विकास के संरक्षक थे, अब उनकी पोल पट्टी खुलना तय है, उनका बेनकाब होना तय है। विकास के अपराधों की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। विकास के आपराधिक और आर्थिक विकास में शामिल लोग एसआईटी से बेनकाब हो जाएंगे और एसआईटी ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। एसआईटी जो जांच करेगी उसमें विकास, उसके साथियों की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। पिछले 1 साल की कॉल डिटेल फिलहाल निकाली जा रही है। विकास के पुलिस नेताओं से संबंधों का खुलासा होगा। उद्योगपतियों, फाइनेंसरों से भी संबंधों का खुलासा किया जाएगा। विकास दुबे उम्र कैद के बाद जमानत पर बाहर था। जमानत निरस्त कराने के लिए प्रयास हुए कि नहीं, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? दुबे पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई या नहीं? विकास दुबे की संपत्ति पहले सीज क्यों नहीं की गई? क्या विकास दुबे ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और उस कब्जे को हटाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? विकास के परिवार को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिल गए जबकि विकास पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे? और विकास दुबे की ईडी जांच कितनी जरूरी है? विकास दुबे के खिलाफ इन सवालों के जवाब अब एसआईटी तलाश रही है और बहुत जल्द बहुत बड़े नाम इस खुलासे के बाद सामने आ सकते हैं। सिस्टम में बने सुराखों को तलाशने की तैयारी है एसआईटी। विकास दुबे के आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य की मजबूती में मददगार बने लोगों को तलाशने की तैयारी है एसआईटी। 1 साल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलेगी तो खुलासा हो जाएगा कि विकास दुबे के संबंध पुलिस प्रशासन के किन लोगों से हैं, किन नेताओं और उद्योगपतियों से है। तो समझ लीजिए कि अब विकास के करीबियों के विकेट गिराने की तैयारी है एसआईटी। यानी कुल मिलाकर अब विकास दुबे तो चला गया, लेकिन जिसने भी सिस्टम में रहकर विकास दुबे की मदद की अब वो भी नहीं बचेगा और सभी व्हाइट कॉलर चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। लखनऊ से ऋषभ मणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 7 साल का विकास कैसे बन गया कुख्यात अपराधी? बचपन से लेकर उसके अपराधी बनने तक की सभी किस्तों की सच्चाई गैंगस्टर विकास दुबे के ही बहनोई दिनेश त्रिपाठी की जुबानी आप भी देखिए। दहशत और आतंक के पर्याय बने विकास को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन कैसा था विकास? आखिर एक मासूम बच्चा कैसे एक कुख्यात अपराधी बना? इसकी पूरी जानकारी इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे उनके बहनोई से, जिन्होंने एक 7 साल के मासूम को अपराधी बनते देखा। कई बार रोका गया, ऐसा आरोप है कि कई बार जब घर वालों ने रोका तो विकास एक हैवान की तरह उन पर भी टूट पड़ा। ये उनके बहनोई है हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी। दिनेश जी, इतना बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तो ये विकास दुबे कितने उम्र का था? 7-8 साल के हुए। क्या ये बचपन से ही 7-8 साल से ही क्रिमिनल माइंडेड था? 7-8 साल से नहीं, ये जो है जब 15-16 साल के हुए हैं, 15-16 साल के से ही ये मतलब जो है लड़ाई झगड़े में इनका ज़्यादा हो रहा है। एक बात कि पहली बार इसने बड़ा अपराध कब किया था? किस उम्र में पहला बड़ा अपराध की किसी इंसान की जान ले ली हो, या किस उम्र में ये किया था आप लोगों के अनुसार?
पहली बार जो है सन 92-93 में जो है एक जो है घटना घटी थी इन्हीं के परिवार की। उसी के बाद से जो है ये मतलब होते चले गए। अच्छा, कभी माँ ने या पिता ने विकास के, या आप, चूंकि आपने 7 साल की उम्र में देखा तो एक बड़ी बहन माँ के तुल्य होती है, कभी आपने या पत्नी ने उसको रोका नहीं? रोकने के लिए उनको रोका गया, जिसने रोका उसको गाली मिली। और वो सबसे बड़ी बात था कि जो है क्रोधी, अति क्रोधी था। क्रोधी इतना था कि जो उसके क्रोध के आगे न उसकी माँ और न कोई, मतलब उस सबको नतमस्तक होना पड़ा, कोई सामना नहीं कर पाया। इतना बड़ा महान क्रोधी था। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? इंसान तो कभी इतना क्रूर नहीं हो सकता है। क्या मानते हैं, क्या हो गया था उसे? ये तो मैंने मान के चलिए कि बिल्कुल जैसे कोई नहीं, पागलपन, एक जुनून सवार होता है, तो पागल टाइप का था, बिल्कुल पागल टाइप था। बड़ा अपनी बात को मनवाना, दूसरे की न मानना, दूसरे की न सुनना। अगर बुजुर्गों का साथ उसने किया होता, बुजुर्ग अगर उसके साथ बैठते होते, तो ये इतना बड़ा दुर्दांत और अपराधी न होता। भैया क्या बताया जाए, उसके विषय में बात करने में बड़ा कष्ट होता है कि इतना नीच व्यक्ति संसार के पर्दे पर कैसे आया। अच्छा, नहीं कभी आप पर या बहन पर अचानक अग्रेसिव हो गया हो, या बच्चों पर अग्रेसिव हो गया हो, कभी वो पल आपके साथ आया हो कि आपके बच्चों को तो मारने तक के लिए कहा था, साले के सब मार देंगे, तुम साले जिंदा रहोगे, हम मरेंगे। बच्चों के लिए जो है, पर वो चाहता था कि ये हमारे बच्चे उसके यहाँ ड्यूटी दें। मामा में 2 माँ लगे होते हैं, तो ये कैसा मामा था भाई? और क्या बताया जाए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि क्योंकि हमारा संस्कार था। अब वही अफसोस हो रहा है कि ना हमारे यहाँ शादी हुई होती और ना हम आज इस गति को पहुँचते। ये दिनेश हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने सालों पहले विकास के परिवार में रिश्ता कर लिया, उसकी बहन से इन्होंने शादी कर ली और उसकी सजा ये आज तक पा रहे हैं। और फिलहाल भी ये शिवली थाने में मौजूद है। इनका कहना है कि जब तक इनका बेटा हाजिर नहीं होता तब तक ये बदस्तूर इसी तरीके से यहाँ रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए शिवली थाने से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विकास दुबे विकिपीडिया पर भी आ गया है। जन्म से लेकर मौत तक का विकास दुबे का सफरनामा विकिपीडिया पर मौजूद है। विकिपीडिया पर अपराध का रिकॉर्ड डाला गया है, पुलिस एनकाउंटर और अंत तक की पूरी डिटेल मौजूद है। दुनिया भर में इंटरनेट पर विकास दुबे को पढ़ पाएंगे लोग। और बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। इसीलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे और उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए। साथ ही यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे कांड की आड़ में राजनीति नहीं बल्कि संबंध में जनविश्वास की बहाली हेतु मजबूत तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई करे तो बेहतर है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत, आतंकित और असुरक्षित महसूस करे। ये ट्वीट सामने आया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। क्या यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे से भी बड़ा इनामी कोई था? क्या योगी सरकार में किसी ऐसे अपराधी को मारा गया है जिस पर 7 लाख से ज्यादा का इनाम था? विकास कांड से पहले योगी सरकार में वो मारा गया। जिसे तलाश रही थी कई राज्यों की पुलिस। एक दशक तक जिसका कहर लोगों पर टूटता रहा। विकास से भी बड़ा दुर्दांत। विकास दुबे से भी बड़ा बेरहम। उसके सिर पर था विकास से भी ज्यादा इनाम। कत्ल, अपहरण, वसूली, 100 से ज्यादा संगीन अपराध। माउथ ऑर्गन बजाने वाले मर्डर की कहानी का द एंड कैसे हुआ? योगी सरकार में कैसे मारा गया विकास से भी खतरनाक डॉन?
आज देखिए योगी सरकार में सबसे बड़े दुर्दांत कांड, शाम 6:27 पर। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म ये वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया के खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया के खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा
और बात एक बड़ी खबर की, कोरोना से लड़ाई के लिए कारगर हथियार N95 मास्क और पीपी किट को इंसेफेक्ट करने के लिए IIT दिल्ली ने एक वैक्यूम चैम्बर तैयार कर लिया है। किस तरीके से इस चैम्बर को तैयार किया गया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,637 केस सामने आए। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टर्स और नर्सों के लिए खुद को संक्रमण से बचाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। तो कोरोना वॉरियर्स संक्रमण का शिकार न हो, इसके लिए N95 मास्क और PPE किट का इन्फेक्शन फ्री रहना बेहद जरूरी है, जिसको देखते हुए IIT दिल्ली ने वैक्यूम चैम्बर तैयार किया है, जिसमें इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। इसी के लिए चक्र इनोवेशन ने एक नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है चक्र डिको। ये पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये चलती कैसे है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारे मास्क लोड कर दिए और एक बार जैसे ही आपने मास्क लोड किए आप इस ट्रे को अंदर डालेंगे। चक्र इनोवेशन एक स्टार्टअप है जो IIT दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है। डिसइंफेक्शन के लिए वैक्यूम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चक्र ने इनोवेशन करते वक्त सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा है। हमने इसमें क्या किया, जैसे मैंने बताया पूरी साइकिल वैक्यूम में चलती है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी लीकेज बाहर नहीं हो सकता, जो भी लीकेज होगा वो अंदर होगा, ताकि ओजोन कभी बाहर ना लीक करे और ऑपरेटर या किसी को दिक्कत ना हो। इसके अलावा हमने इसमें बायोसेफ्टी डोर दिया है, इसमें अलार्म दिए हैं, एक्सटर्नल ओजोन सेंसर भी दिया है ताकि अगर कभी लीकेज होती है तो ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन कर देती है। इस तरह से ये पूरी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई गई है। दरअसल N95 मास्क और PPE किट को डिसइंफेक्ट करने की मौजूदा प्रक्रिया बेहद जटिल है। कई बार इसके लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का सहारा लेना पड़ता है, जो इंसानी त्वचा के लिए बेहद ही हानिकारक होती है। जिसमें हम मल्टीपल साइकिल्स करते हैं, जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, ताकि अंदर जो भी अगर कुछ ओजोन बचा हो मास्क में वो निकल जाए। और कानपुर की बाबूपुरवा क्षेत्र में स्थित बेगमपुरवा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इस बीच करीब 1 घंटे तक ट्रांसफार्मर धूम कर जलता रहा। ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से बेगमपुरवा के 200 घरों के बिजली सप्लाई बाधित हो गई। कानपुर के बाबूपुरवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी और फिर देखते देखते आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि काफ़ी देर तक ट्रांसफार्मर जलता रहा, जिसके चलते आसपास के इलाके में बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई। गेट बंद करो। गाजियाबाद में रहने वाले कपिल नाम के युवक को अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। कपिल अब सलाखों के पीछे है। दरअसल टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक कपिल ने अपने स्टेटस पर हवाई फायर करते हुए एक वीडियो लगाया था। इस वीडियो के बारे में जब पुलिस को जानकारी हुई तब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि युवक जिस पिस्टल के साथ फायरिंग कर रहा है वो अवैध है, जिसके बाद पुलिस ने कपिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हो गया। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।